वाला में दिन दिहाड़े लोगों की मौजूदगी के अंदर बहन भाई को गोली मार कर कत्ल कर दिया जाता है। ये जो तस्वीर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इन्हीं बहन भाइयों की तस्वीर है। भाई जो है, जिसकी बहन 9th क्लास की स्टूडेंट है, उसे जब स्कूल से छुट्टी होती है तो उसे लेने के लिए उसके स्कूल जाता है और वहां से लेकर उसे अपने घर वापस आ रहा होता है तो मस्जिद वाली गली के अंदर एक 27 साल नौजवान अपने हाथ में पिस्टल को लहराते हुए दलेरी के साथ इस गली में आता है और उसके बाद इन बहन भाइयों को गोली मार के कत्ल कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। इस वाकये की जो सीसीटीवी फुटेज है वो फौरी तौर पे बन जाती है और उसके बाद ये फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल होती है। मुझे पॉलिसी इस बात की इजाजत नहीं देती, वरना मैं आपको ये सीसीटीवी फुटेज भी दिखाकर एक एक पॉइंट को डिस्कस करता। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है और ये वीडियो मेरे तक पहुंचती है तो उसके बाद मैं जो है वो इनके वालिदैन से राब्ता करने की कोशिश करता हूं, जिसके बाद मेरे जो है वो राब्ता इसके सके चाचा से हो जाता है। कत्ल होने वाले बच्चों के जो है वो चाचा मुझे ये तफसीलन बताते हैं कि ये वाकया कैसे हुआ और किस वजह से हुआ, और ये बताते हैं कि कातिल की भी शनाख्त हो गई है। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि आखिर कत्ल करने वाला ये शख्स कौन था, इस शख्स का इनके साथ क्या ताल्लुक था, ये कोई रिश्तेदार था या फिर कोई और। लेकिन मेरा राब्ता जो है वो इनके वालिदैन से नहीं हो सकता, लेकिन आखिरकार मेरा राब्ता इनके एक सगा चाचा से हो जाता है जो इस केस का मुद्दई भी है। वो मुझे सारी बात तफसीलन बताता है कि ये वाकया किस तरह पेश आया है। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है वो गुजरावाला के जिस इलाके में पेश आया है, इस कॉलोनी का नाम अस्कर कॉलोनी है। एक फैमिली रहती है और इस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद लुकमान। मोहम्मद लुकमान की बीवी का नाम उज़मा बीबी, और इनको अल्लाह ताला ने 4 बच्चे अता किए हैं, जिनमें से बड़े बेटे का नाम अब्दुल रहमान, और अब्दुल रहमान की उम्र जो है वो 20 साल है और अब्दुल रहमान एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। रहमान के बाद उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम ईमान, और ईमान मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास की स्टूडेंट है। के बाद इनके 2 बच्चे हैं जो इनसे छोटे हैं। मैं यहाँ पर बात करने लगा हूँ ईमान और अब्दुल रहमान के बारे में। इन्हीं की एक गली में एक लड़का रहता है जिसका नाम है अली हसन, और अली हसन की उम्र जो है वो 27 साल है। अली हसन जो है वो एक किस्म का उबाश बदमाश किस्म का और रिकॉर्ड याफ्ता लड़का है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, रिकॉर्ड याफ्ता लड़के होने का मतलब ये है कि इसके खिलाफ पहले भी पुलिस में बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं और ये अभी अभी जेल भी काट कर आया है। अली हसन के बारे में कुछ और मालूमात मैं यहाँ पर आपको देता चलूँ कि अली हसन जो है वो शादीशुदा है और इसका एक बच्चा भी है। नाज़रीन, अब अली हसन का क्या काम होता है कि अली हसन गली मोहल्ले में खड़ा रहता है और लड़कियों को ताकता रहता है, और इसी तरह एक दिन अली हसन की नजर ईमान पर भी पड़ जाती है। तो ईमान को देखता है तो वो गलत बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, गलत इशारे देता है, लेकिन ईमान जो है वो इस बात को इग्नोर करती है। वो अपने वालिदैन में से किसी को भी कुछ नहीं बताती। उस बात का जिक्र अपने भाई के साथ करती है और ना ही अपने वालिदैन के साथ करती है। और एक दिन क्या होता है कि ईमान जो है वो स्कूल से वापसी जब घर आ रही होती है तो अली हसन जो है वो इसी गली में खड़ा होता है और गिरबान खोला हुआ होता है इसने, और ये आकर क्या करता है कि ईमान का बाजू पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ईमान जो है वो अपना बाजू छुड़ाने की बड़ी कोशिश करती है और इसे धक्का देती है, और इसके बाद इसे थप्पड़ मारने के बाद वहां से भागी भागी अपने घर पहुंचती है। नाज़रीन, ईमान जब भागती हुई अपने घर पहुंचती है तो ईमान की सांसें उखड़ी होती है। जैसे वालिदैन ईमान की ये हालत देखते हैं तो उस टाइम ईमान का जो भाई अब्दुल रहमान था वो भी घर में मौजूद था। सारी तफसीलात ईमान से पूछते हैं कि बच्चे क्या हुआ, तुम क्यों उखड़ी और इस तरह भागी हुई घर के अंदर कैसे दाखिल हुई। ईमान जो है वो सारी बात बताती है कि इस तरह अली हसन ने उसे गली में रोका है और उसका बाजू पकड़ा है। पहले तो वो सिर्फ बातें करता था, आज उसने इसे रोक भी लिया है। नाज़रीन, अब्दुल रहमान जो था वो एक जवान खून था और उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुई। अब्दुल रहमान क्या करता है, फौरी तौर पे गली में भाग के जाता है। वहां पे क्या देखता है, अब्दुल रहमान जाकर अली हसन का जो है वो गिरबान पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, और इसके बाद मोहल्ले वाले बीच में पड़ते हैं और इन दोनों का झगड़ा खत्म करवा देते हैं। इसके बाद अब्दुल रहमान अपने घर आ जाता है। जैसे ही अब्दुल रहमान अपने घर आता है तो अब्दुल रहमान का जो वालिद है, जिसका नाम मैंने लुकमान बताया था, लुकमान साहब क्या करते हैं कि फौरी तौर पे दूसरी वाली गली में जहाँ पे अली हसन का घर था, हसन के वालिदैन के पास चले जाते हैं और दरवाजा जाके दस्तक देते हैं तो आगे से अली हसन का वालिद जो है वो दरवाजा खोलता है। लुकमान साहब अली हसन के वालिद को सारी बात बताते हैं, जिसके बाद अली हसन का वालिद फौरी तौर पे माजरत करने लग जाता है, और ये बात अली हसन की बीवी भी सुन रही थी। अब अली हसन का वालिद जो है वो इस बात पे माजरत करने के बाद जो है वो लुकमान साहब को वहां से भेज देता है, और उसके बाद जब अली हसन घर पहुंचता है
तो अली हसन का वालिद जो है वो अली हसन की खूब जो है वो बातें सुनाता है, उसकी लिटरेशन करता है और इसके बाद इसकी बीवी जितने ताने अली हसन के ऊपर कसती है वो अली हसन ही सुनता है। वो हर बात के ऊपर जो है वो उसे ताने देती है, तुम जो है वो एक बच्चे के बाप बन गए हो लेकिन अभी तक तुम हरकतों से बाज नहीं है, तुम दूसरों की बहन बेटियों के हाथ पकड़ते रहते हो और गली में ये तुम्हारा हाल है। यानी कि अली हसन की घर के अंदर जो इज्जत हो रही थी वो कुत्ते की तरह इज्जत हो रही थी। लेकिन अब क्या होता है कि अली हसन को सबसे पहले गली में अब्दुल रहमान खूब जलील करता है मोहल्लेदारों के सामने, और उसके बाद जब अली हसन घर आता है सबसे पहले उसका वालिद जलील करता है, फिर उसकी बेगम उसे बहुत ज्यादा जलील करती है। अब अली हसन को ये महसूस होता है कि मेरी तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, अब मैं कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अली हसन जो है वो इस बात का गुस्सा अपने अंदर पालना शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि नाजरीन 13 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे के करीब जब अब्दुल रहमान अपनी इस बहन को जो है वो स्कूल से लेकर वापस आ रहा होता है घर की तरफ, और मस्जिद वाली गली में यही 27 साल नौजवान अली हसन जो है वो अपने हाथ में पिस्टल को लहराते हुए बड़ी दलेरी के साथ गली में जाता है और जाकर इन दोनों बहन भाइयों को गोली मार के वहां से फरार हो जाता है। जब मोहल्लेदार देखते हैं कि ये दोनों बहन भाई वहीं पर गिरे हुए हैं तो उसके बाद मोहल्लेदार फौरी तौर पे 1122 पे कॉल करते हैं और उसके बाद 15 पर भी कॉल की जाती है, जिसके बाद दोनों इदारों की नफरी जो है वो फौरी तौर पे वहां पर पहुंचती है और दोनों को उठाकर जो है वो अस्पताल ले जाया जाता है। नाज़रीन, अब इतनी दौरान अब्दुल रहमान के वालिद जो है वो वहीं पर आ जाते हैं और जब इसको चेक किया जाता है तो ईमान की सांसें बंद हो चुकी थी लेकिन अब्दुल रहमान की सांसें अभी चल रही थी। अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर जो है वो ईमान का पोस्टमार्टम करने लग जाते हैं और अब्दुल रहमान को फौरी तौर पे फर्स्ट एड दिया जाता है ताकि इसकी जान बचाई जा सके। नाज़रीन, अब इसके बाद पुलिस में एक मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसका मुद्दई बनता है इसका सगा चाचा, इसका बाप क्यों नहीं बनता, इसकी रीजन भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जो है वो कार्रवाई करना शुरू करती है, पुलिस रेड करती है, लेकिन मुजरिम अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। मुजरिम जो है वो अभी तक पुलिस नहीं पकड़ सकी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, जब मेरे इसके सगा चाचा से बात हो रही थी तो उसने बताया, अब उसका ये कहना है कि मेरे भाई इस हालत में नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सके, इसलिए जो है वो मैं इस मुकदमे का मुद्दई बना हूँ। तमाम रिश्तेदारों ने ये फैसला किया है कि आप इस मुकदमे का मुद्दई बने, कि इसके अलावा और कोई भी गर्ज नहीं है, मैं सिर्फ इसी वजह से मुद्दई बना हूँ और मेरे भाई की हालत और मेरी भाभी की जो हालत है वह इस टाइम बहुत ज्यादा खराब है। अल्लाह हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला अब्दुल रहमान को बहुत जल्द शिफा करे, क्योंकि डॉक्टर अब ये कह चुके हैं कि अब्दुल रहमान की जिंदगी बचना जो है वो एक मौजज़ा है और इसकी जिंदगी बचाना अब बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। नाज़रीन, हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह अगर किसे ज़िंदगी दे या किसे मौत दे वो सब कुछ मौजज़े कर सकता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अब्दुल रहमान को बहुत लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह फिलहाल इस केस के मुतालिक यही सूरत हाल है और मजीद अगर कोई भी अपडेट इस केस के मुतालिक आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मेरी इस सगा चचा से बात हो रही थी तो मैंने उससे पूछा था क्या आपसे पुलिस जो है वो तावन भी कर रही है कि नहीं, कि पुलिस के जो SHO साहब हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन कर रहे हैं। हाल पर भी उनसे हमारी बात होती रहती है और उनका कहना है कि जो है वो अपने भाई और भाभी को संभालें, ये कातिल हमारे जिम्मे है, इसको हम पकड़ कर कोर्ट में ले आएंगे, आपको इंसाफ दिलवाना हमारा काम है। SHO ने इस बात की तसल्ली दी है इनको। हम देखते हैं कि इस केस में मजीद आगे कौन से मोड़ आते हैं, कि आप लोग इस केस के मुतालिक क्या राय रखते हैं। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ मेजबान को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।